अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्राउन सिंड्रोम। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्राउन सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है, और दूसरे है कि हमें इसको क्लिक सिंड्रोम भी क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कंटेंट में जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन है, एटियोलॉजी, फिर उसके फर्दर टाइप्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। अच्छा, ब्राउन सिंड्रोम होता क्या है? The natural history of Brown syndrome shows that there is a clear evidence for spontaneous improvement in some cases. अच्छा, जो मतलब जितनी भी हम प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो ब्राउन सिंड्रोम है वो आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है वो नेचुरली रिकवर हो जाते हैं। द सिंड्रोम में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल, ये हमारे पास यूनिलेटरल भी हो सकते हैं और बायलेटरल भी। There is some evidence of genetic inheritance for Brown syndrome and in association with other ocular motility disorder. जो ब्राउन सिंड्रोम है ये मेनली हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा ऐसे कोई ऑकुलर मोटिलिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ब्राउन सिंड्रोम काज हो सकता है। एटियोलॉजी में हमारे पास कंजेनिटल और एक्वायर्ड है। अच्छा, कंजेनिटल में क्या है? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो है सुपीरियर ओब्लिक की टेंडन शीट की शार्टनिंग हुई होती है, ठीक है। अच्छा, हमेशा ये याद रखना कि ब्राउन सिंड्रोम में जो है वो इन्वॉल्व तो सुपीरियर ओब्लिक मसल होता है, लेकिन इसमें सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो ओवर एक्शन करता है। उसकी वजह क्या है जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे कि सुपीरियर ओब्लिक टेंडन शीट की शार्टनिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा टाइट इन इलास्टिक सुपीरियर ओब्लिक टेंडन, या जो है सुपीरियर ओब्लिक जो टेंडन है, ठीक है, वो टाइट हो, इन इलास्टिक हो, यानी फॉर एग्जांपल उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ना हो, जो इमूवेबल हो। समटाइम द मसल फेशियल एनामोली इज पोस्टीरियर टू द ग्लोब एंड इज नॉट फाइंड बाय द सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। और कभी कभार हमारे पास इसकी ये वजह भी हो सकती है, जैसे कि इन्होंने लिखा मस्कुलोफेशियल एनामोली। मस्कुलोफेशियल एनामोली मीन्स के जो इनर्वेशन है वो रॉन्ग इनर्वेशन मिली हुई होती है, ठीक है, पोस्टीरियरली, तो वो हमें इवन सर्जरी से भी पता नहीं चलता कि इसकी वजह क्या है। थर्ड जो है हमारे पास इसका रीज़न प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग और नोड्यूल रिस्ट्रिक्टेड फ्री मूवमेंट ऑफ द मसल थ्रू द ट्राक्लिया। तो देखिए हमने ये देखा था कि जो सुपीरियर ओब्लिक है वो ट्राक्लिया से पास होता है, ठीक है। तो जो इसकी टेंडन है उसमें स्वेलिंग हो या कोई नोड्यूल वगैरह हो तो वहाँ पे जो है इसकी मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है। और यही वजह है कि जब अगर कोई नोड्यूल हो और वो इस पुली से पास होता है तो वहाँ पे हमें एक क्लिक की जो है साउंड फील होती है, ठीक है। द क्लिक सिंड्रोम अकर बिकॉज द नोड्यूल इज फोर्स थ्रू द ट्राक्लिया। जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि क्लिक की आवाज़ हमें कब फील होती है, जब वो नोड्यूल ट्राक्लिया से पास होता है। एनामलस इनर्वेशन टू सुपीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द इफेक्टेड आई। इसके अलावा इसमें हमारे पास मेन यही दो मसल होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को भी अगर इनर्वेशन प्रॉपरली ना मिले हो तो इसमें भी ये हो सकता है कि हमारे पास ब्राउन सिंड्रोम काज हो सकता है। बायफिट्स क्लियर इंजर्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक मसल। बायफिट मीन्स के जो हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक है, जो फॉर एग्जांपल नॉर्मली वो एक ही जगह से उसकी जो है सिर्फ जो टॉप है वो उसकी इंजर्शन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है बायफिट मीन्स के एक से ज़्यादा जगह पे जो है ये स्क्लेरा के साथ इंसर्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी शार्टनिंग हो जाती है। एक्वायर्ड में फिर क्या आता है हमारे पास? एक्वायर्ड में आता है कि इंजरी टू द ट्राक्लिया लीडिंग टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। दिस में बी फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द ट्राक्लिया एरिया और फ्रैक्चर इन दिस एरिया। एक्वायर्ड में ये होता है कि हमारे पास जो है अक्सर अगर कोई ट्रॉमा हो जाए उसकी वजह से जो है ट्राक्लिया में जो है कोई इंजरी आ जाए, ठीक है, तो आफ्टर रिकवरी उसमें स्कार फार्मेशन होती है। ये हम सबको पता है कि जब कोई वुंड हो जाए तो उसकी हीलिंग होती है, तो उसके एंड में जो है हमारे पास एक स्कार फार्मेशन होती है। तो सेम इसमें भी अगर जब स्कार फार्मेशन होगी तो हमारे पास मूवमेंट इसमें रेस्ट्रिक्टेड होगी। रिमेटॉइड कंडीशन दैट हैव डेवलप इन लेटर लाइफ। इसके अलावा जो हमारे पास आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी ये चांसेस है कि ब्राउन सिंड्रोम हो, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो है मसल्स की मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। स्वेलिंग ऑन टेंडन, या टेंडन की स्वेलिंग हो जाए किसी भी वजह से। इन्फ्लेमेशन स्प्रेडिंग फ्रॉम एथमाइड, हमारे पास जो एथमाइडल साइनसेस है उससे अगर कोई
इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। हाइड्रोजेनिक फॉलोइंग सुपीरियर ओब्लिक पाल्केशन सर्जरी और फॉलोइंग फ्रंटल साइनसिस सर्जरी। इसके अलावा हाइड्रोजेनिक मीन्स कि अगर हमने किसी और मेडिकल टर्म के लिए जो है हमने सुपीरियर ओब्लिक की सर्जरी की हो, फॉर एग्जांपल कोई और काज हो जिसमें हमें सुपीरियर ओब्लिक की भी सर्जरी करनी पड़ रही हो, तो उसमें अगर वो सर्जरी हम ठीक से ना कर पाए, ठीक है, या उसकी काउंटर इंडिकेशन हो और हम वो सर्जरी कर लें, तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि सुपीरियर ओब्लिक की शार्टनिंग हो सकती है। और उसके अलावा फ्रंटल साइनसिस की सर्जरी की वजह से भी हमारे पास ये काज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, केस हिस्ट्री। चिल्ड्रन प्रेजेंट विद एबनॉर्मल आई मूवमेंट, हेड पोस्चर एंड स्ट्रैबिस्मस। अच्छा, जो आपके पास पेशेंट आएगा वो क्या होगा, विद एबनॉर्मल आई मूवमेंट होगी, मींस कि हाइपोडेविएशन होगी, हेड पोस्चर एंड स्ट्रैबिस्मस होगा। जाहिर बात है जब हाइपो होगी तो स्ट्रैबिस्मस भी होगा और उसकी हेड पोस्चर में भी चेंजेस होंगे। एडल्ट प्रेजेंट विद डिप्लोपिया, पेन, डिस्कम्फर्ट, टगिंग अराउंड द ट्राकिया एरिया, पल्पेबल और ऑडिबल क्लिक। जो एडल्ट होंगे वो किस कंप्लेंट के साथ आएंगे कि उनको डिप्लोपिया होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और उसके अलावा जो है पेशेंट को जो है क्लिक की आवाज़ फील होगी। एसोसिएटेड कंडीशन में इंक्लूड रिमेटाइज्म और ट्रिगर फिंगर सिंड्रोम। एसोसिएशन में क्या हो कि एक तो अर्थराइटिस और दूसरा ट्रिगर फिंगर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी जो है फिंगर वो स्ट्रेट होती है, लेकिन जब भी वो किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए फिंगर्स को बेंड कर लेता है तो दोबारा वो स्ट्रेट इतनी इजीली नहीं हो सकती। देयर में बी अ हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन कंडीशन, ट्रॉमा और प्रीवियस सर्जरी। और इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशन कंडीशन जैसे ऊपर हमने देखा कि एथमाइड साइनस से जो है ना इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ट्रॉमा और प्रीवियस कोई सर्जरी जैसे कि हमने कहा हाइड्रोजेनिक कंडीशन हो। विजुअल एक्विटी में क्या होगा कि एम्ब्लायोपिया में भी प्रेजेंट इफ मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस इज प्रेजेंट। अगर यूनिलेटरल डेविएशन होगी तो उसमें हमारे पास जाहिर बात है एम्ब्लायोपिया होगा। एबनॉर्मल हेड पोस्चर में क्या क्या होगा, चिन एलिवेशन होगी, हेड टिल्ट टू द इफेक्टेड साइड होगा और हेड पोस्चर इज रियरली मार्क होगा। कवर टेस्ट में क्या होगा, स्मॉल हाइपरडेविएशन ऑफ द इफेक्टेड आई इज नोटेड विच इज कॉमनली लेटेंट। ठीक है, कवर टेस्ट पे हम क्या पता चलेगा कि जो हमारे पास इफेक्टेड आई है उसमें हाइपरडेविएशन होगी और ज़्यादातर हमारे पास ये लेटेंट होती हैं। ठीक है, एक्वायर्ड ब्राउन सिंड्रोम में है सिग्निफिकेंट लार्ज हाइपोट्रोपिया इन प्राइमरी पोजीशन, जबकि जो हमारे पास एक्वायर्ड कंडीशंस है उसमें आपके पास क्या होगा कि जो डेविएशन होगी वो मार्क होगी, मीन की मैनिफेस्ट होगी। ऑकुलर मोटिलिटी में क्या होगा कि देयर इज लिमिटेशन ऑफ इफेक्टेड आई ऑन एलिवेशन इन एडक्शन एंड ऑफन द आई कैन नॉट एलिवेट बियॉन्ड द मिडल लाइन। क्या कह रहा है कि जब हम जो इफेक्टेड आई होगी तो जब हमारी आई एडक्ट करेगी तो वहाँ पे हमारे पास एलिवेशन क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और दूसरा क्या कहेगा, एंड ऑफन द आई कैन नॉट एलिवेट बियॉन्ड द मिड लाइन, और जो हमारे आई होगी वो मिड लाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। देयर इज जनरली स्लाइट लिमिटेशन ऑन डायरेक्ट एलिवेशन। और इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जो है मतलब टेम्पोरल नेजल साइड देखने के बजाय अगर हम डायरेक्टली अपवर्ड गेजेस में देखेंगे तो हमारे पास उसमें मे बी जो एलिवेशन होगी वो स्लाइटली कम होगी। लिमिटेड एलिवेशन इन एबडक्शन में बी सीन वेयर द सुपीरियर ओब्लिक इज वेरी टाइट। जब हम एबडक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है एलिवेशन वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। अ डाउन शूट ऑफ द इफेक्टेड आई अकर इन एडक्शन, लेकिन अगर जब हम एडक्शन करेंगे तो उस टाइम उनके जो बाकी हमारे पास फंक्शन है जिसकी इंटार्शन या एक्सटार्शन, ठीक है, एलिवेशन या डिप्रेशन, तो उसमें जो है हम क्या होगा कि अ डाउन शूट ऑफ द इफेक्टेड आई अकर ऑन एडक्शन, कि जब हम अफेक्टेड आई के साथ को एडक्ट करेंगे पेशेंट के तो क्या होगा, वो स्पीड से नीचे की तरफ आएगी। मसल सिक्वली आर लिमिटेड टू आवर एक्शन ऑफ द कंट्रोलेटरल साइनस। मसल सिक्वली जिसमें हमारे पास है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। अगर इसमें
फॉर एग्जांपल सुपीरियर ओब्लिक वो ओवर एक्शन कर रहा है, तो इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो क्या कर रहा है, अंडर एक्शन कर रहा है। तो इन्फीरियर ओब्लिक का कॉन्ट्रोलेटरल साइनर्जिस सुपीरियर रेक्टस जो होगा वो क्या करेगा, वो ओवर एक्शन करेगा। ए भी पैटर्न इसमें होते हैं ओकेजनली। कौन सा पैटर्न होता है, ए पैटर्न। There may be click and the eye may remain in the elevated position if the muscle has managed to pass through the trachea। इसमें हमारे पास दो बातें, एक तो ये होता है कि अगर हम लोग अपनी आंख को एलिवेट करेंगे, ठीक है, तो एक तो हमें क्लिक का साउंड जो है वो फील होगा, और दूसरा क्या होगा इसमें कि जो आई है हमारी वो फिर एलिवेटेड फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है, जबकि दोबारा हम इसको बाय फोर्सली नीचे ना लाए। उसकी वजह क्या है, जो नाड्यूल है उसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। बायनाकुलर फंक्शन, BSV इज यूजुअली प्रेजेंट इन द प्राइमरी पोजीशन एंड इन द लोअर फील्ड। जो BSV होगी वो हमारे पास वो क्या होगी, प्राइमरी पोजीशन में होगी, या जो है अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे मे बी कि हमारे पास BSV उसमें हो, लेकिन जब हम फुल एलिवेशन करेंगे मिड लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर BSV नहीं होगी। हैश चार्ट में क्या होगा, हैश चार्ट से हमें इसका ये पता चलेगा, एक तो कि ये हमारे पास किस टाइप की डेविएशन है, इनकमिटेंट स्ट्रैबिस्मस है, ठीक है। दिस शो इन्फीरियर ओब्लिक एंड डायरेक्शन एंड ओवर एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रोलेटरल सुपीरियर रेक्टस ऑनली, कि जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक होगा उसका कॉन्ट्रोलेटरल साइनर्जिस क्या करेगा, वो ओवर एक्शन करेगा। फील्ड ऑफ BSV, डिप्लोपिया इज लिमिटेड टू एलिवेटेड पोजीशन ऑफ द गेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई कम्प्लीटली हाइपर डेविएशन में है, ठीक है, और मार्क डेविएशन है तो उसमें डिप्लोपिया होगा। लेकिन अगर हम आई को एलिवेट करने की कोशिश करेंगे प्राइमरी पोजीशन की तरफ आने के लिए, तो उस टाइम हमारे पास डिप्लोपिया क्या होगा, वो फिर डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स रिडक्शन टेस्ट जो है वो इसमें पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो टाइट होता है, ठीक है, तो आई हमारे पास इजीली मूव नहीं करती ड्यूरिंग दिस टेस्ट। मैनेजमेंट में क्या होगा, नॉट टू मूव फॉर इन्वेसिव ट्रीटमेंट अनलेस देयर इज नोटिसेबल चिन एलिवेशन और वर्टिकल स्क्रीन इन द प्राइमरी पोजीशन। कि स्टार्ट में हम लोग जो है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। कब तक, जब तक हमारे पास एक तो AHP बिल्कुल वाजे ना हो, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास उसकी डेविएशन कम्प्लीटली मैनिफेस्ट ना हो। नेचुरल हिस्ट्री में क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट बिगिन अराउंड 7 ईयर ऑफ द एज एंड मेनी केसेस शो वर्चुअल फुल इंप्रूवमेंट बाय। अच्छा, जो नेचुरली हमारे पास हम जो कहते हैं कि ये रिकवर होता है, तो जो 7 ईयर होते हैं तो उसके बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और 12 to 15 ईयर तक इसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। क्लिक सिंड्रोम में भी अ फेज इन दिस नेचुरल इम्प्रूवमेंट। जो हमारे पास क्लिक सिंड्रोम है उसकी डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट उसकी फेजेस होते हैं, जिसमें वो दोबारा से रिकवर हो रहा होता है। करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर हम करेक्ट करेंगे अगर हो। ट्रीट एम्ब्लायोपिया वेयर इंडिकेटेड, अगर यूनिलेटरल होगा तो ज़ाहिर बात उसमें एम्ब्लायोपिया होगा तो हम उसको भी ट्रीट करेंगे। उसके अलावा लोकल स्टीरॉयड क्या कब देंगे, दिस में भी यूज़फुल इन एक्वायर्ड केसेस विद इन्फ्लेमेशन। अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उसमें लोकल स्टीरॉयड देंगे, ओरल या इंजेक्टेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। प्रिज्म कब देंगे, दे कंपेंसेट फॉर द डेविएशन इन द प्राइमरी पोजीशन बट मे बी यूज विद स्मॉल एंगल डेविएशन ऑनली। प्रिज्म कब देंगे, जब हमारे पास जो है कंपेंसेशन नहीं हो रही, मीन्स कि पेशेंट जो है बाय सेल्फ डिविएशन को कंपेंसेट नहीं कर रहा हो, तो तब हम प्रिज्म देंगे। लेकिन किस कंडीशन में कि उसकी डिविएशन इतनी भी ज़्यादा ना हो कि प्रिज्म से भी कवर ना हो सके। इंडिकेशन फॉर सर्जरी, सर्जरी कब करेंगे, डिप्लोपिया इन द प्राइमरी पोजीशन, अगर प्राइमरी पोजीशन में भी पेशेंट को डिप्लोपिया हो, मार्क एबनॉर्मल हेड पोस्चर हो, डिकम्पेंसेटिंग डेविएशन मींस कि पेशेंट बाय सेल्फ जो है वो अपनी डेविएशन कंपेंसेट नहीं कर पा रहा हो, अलाउज डेवलपमेंट ऑफ बायनाकुलर सिंगल विजन, या अगर हमारे पास बायनाकुलर सिंगल विजन डिस्टर्ब हो और हमें पता चले कि सर्जरी से हम इसको दोबारा मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सर्जरी कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में, अगर हमें पता चले कि पेशेंट फॉलोअप पे आ रहा है और उसमें जो है रिकवरी साथ साथ हो रही है। प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल कंफर्टेबल बायनाकुलरिटी इन प्राइमरी पोजीशन, दूसरा ये है कि अगर लेटेंट डेविएशन हो और पेशेंट जो है वो प्राइमरी पोजीशन नॉर्मली अपनी BSV को मेंटेन रख सकता हो तो फिर हम उसमें सर्जरी नहीं करेंगे।
ऑनली अ स्लाइड एबनॉर्मल हेड पोस्चर प्रेजेंट, या जो है हमारे पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर जो है वो ज़्यादा मार्क ना हो।